हेलो स्टूडेंट्स। ज़िंदगी में सफल होना आसान है, लेकिन सफलता के लिए खुद को तैयार करना मुश्किल है। आप सभी ने सपने देखे हैं, सपनों के लिए लक्ष्य भी तय किए हैं, लेकिन उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो बहुत बाधाओं भरा है। हम में से अधिकतर उन बाधाओं से ही घबराकर आगे रास्ता नहीं पूरा कर पाते हैं कि अगर हमने पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया कि जो मेरा सपना है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। उसके लिए मुझे कठिन तपस्या करनी है, दिन रात एक करना है, अपने हालातों से लड़ना है, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार की स्थितियाँ, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है, मुझे उन सब से लड़ना है। अपने आप को ज़माने के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के रिप्रेजेंट करना है। मैं किसी भी हालात में हार नहीं सकता। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आज आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सबके सामने बोलने में हिचक होती है, ठीक है। अगर आपको किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप जल्दी से उनसे बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन आपका वीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। सीधी सी बात ये ध्यान रखिए कि लोग जो हैं वो बोलेंगे और एक दिन वो खुद ही अपनी बात भूल जाएंगे। मतलब उनके कहने से आपकी लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप उन बातों को सुनकर अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट ला रहे हैं, इसका मतलब आप पर आपका खुद का ही विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा कि मैं जैसा भी हूँ सबसे शानदार हूँ, मेरे जैसा दूसरा नहीं है और नहीं है। हर एक इंसान यूनिक है, ठीक है। तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को पसंद कीजिए कि मेरी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं जैसा भी हूँ परफेक्ट। क्लियर। दूसरा, मैं अपने लक्ष्य को अगर सोच सकता हूँ तो उसे पा भी सकता हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि इसमें बहुत सी बाधाएं आएंगी। कभी मेरी जो परिस्थितियां हैं वो मेरे लायक नहीं होंगी, कभी मेरा शरीर उसके लायक नहीं होगा, कभी मेरा मन राजी नहीं होगा, या फिर कभी मेरे पास पूरे सोर्सेज नहीं होंगे। लेकिन आपको अपने आप को उन परिस्थितियों में जमे रहने के लिए मजबूत करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, अब मैं कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए मैं हार नहीं। क्लियर है। अब आप एक और बात नोटिस कीजिए कि जितने भी सोर्सेज आपके पास हैं, चाहे वो कम बुक लिस्ट हो, जितने भी सोर्सेज आपके पास हैं, जैसे जीके के लिए कुछ मटेरियल आपके पास है, या फिर आप साइकोलॉजी के लिए कोई मटेरियल लाए हो, कोई भी बुक लिस्ट है, कैसा भी आपके पास मटेरियल है, एक बार उसे पढ़िए, उसे समझिए और नया तभी परचेज कीजिए जब आपको लगे कि ये जो मेरा है इसे मैंने कंप्लीट पढ़ लिया है, इससे मैं जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए मैं जवाब दे दूंगा। और हाँ, अब ये मटेरियल थोड़ा कम है, मुझे लाना चाहिए, तो ही आप मटेरियल खरीदिए। अदरवाइज आपने अभी तक जितनी बुक्स खरीदी है ना, शायद उन्हें 2 बार भी पूरा नहीं पढ़ा होगा। तो आप ही सोचिए, जब आपके काम ही कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान का खुद का जजमेंट खुद ही होता है, अगर वो अपने अंदर झांके तो। अगर आप अपने अंदर झांक के अपने आप से पूछोगे ना कि मैं सफल क्यों नहीं हुआ, तो जवाब आपके पास होगा कि भाई अभी तक तू पढ़ने ही नहीं बैठा है। तेरी बुक्स की जो लिस्ट है ना, ये जो पढ़ी है इतनी सारी बुक्स, उसमें से तूने अभी तक एक भी बुक को 4 या 5 बार नहीं पढ़ा है। तेरे डाउट्स क्लियर नहीं है, तुझे पढ़ने में ज़ोर आता है, ठीक है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप अपने अंदर झांकने मात्र से अपनी कमियां निकाल सकते हैं और उन्हें दूर करते हुए आप अपने टारगेट तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो क्या करना है, फ़ोन चलाना है। जब भी हम फ्री होंगे फ़ोन लेके बैठ जाएंगे, या फिर जिनके पास फ़ोन वगैरह की सुविधाएं कम है, फ़ोन देखना पसंद कम करते हैं, वो अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में डूबे रहेंगे। अब आप में से कुछ कहेंगे कि मैम आप ज्ञान दे रहे हो, क्या आप ऐसा नहीं करते? हाँ, हर एक इंसान के साथ ऐसा होता है, लेकिन आपको जैसे ही ये हालात आने लगे अपने आप को झकझोरना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना है।
आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने इस फ़ोन के काम के अलावा अपने फ़ोन को देखती तक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता इंस्टा पर क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। मैं केवल और केवल अपने जो पॉइंट है उसके अलावा मैं कोई मटेरियल नहीं देखती। तो अपने आप को आपको बाउंड करना पड़ेगा। मैंने अपना एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ, हमें क्या करना है। हर किसी की लाइफ स्ट्रगल से भरी है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसे कितना पॉजिटिव वे में देखते हुए आगे बढ़ेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। आज लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके हालात एक जैसे हैं। सबको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ पाना है। अगर दोनों साथ नहीं चले, दोनों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं पाया, तो आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें जो खर्चे हैं उसे आप उन्हें कैसे हैंडल करोगे। जो आपके आगे हालात आने वाले हैं ना, उसमें आने वाली पीढ़ी भी आपसे डिमांड करेगी कि आप अपनी लाइफ में क्या हो, तब क्या हो। इसीलिए जैसे भी आपके हालात हैं, अपने आप को पढ़ने में लगाइए। हाउसवाइफ की बहुत सी ऐसी कमेंट्स आती हैं जिनमें कुछ एक बातों के जवाब जानना चाहती हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि इस दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब है हाउसवाइफ, और दूसरी है बच्चों को संभालना। उस काम से बड़ा कोई काम नहीं है, सब काम आसान है इन दो कामों के आगे। क्योंकि इसमें आपको आपका टाइम देना पड़ता है, आपका जो माइंड है उसे भी उनके अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब बच्चे अपने अकॉर्डिंग आपको चलाते हैं तो आपको चलना पड़ता है, ठीक है। तो इतने टफ काम को करते हुए आप अपने लक्ष्य के लिए सोच रही हैं, तो आप बहुत आगे हैं। और अब बात आती है कि सोच तो लिया, पूरा कैसे करें। आप ऐसा कर सकती हैं कि अगर फैमिली में टाइम मिल रहा है तो जितना भी मिले उसे पढ़ने में लगा दीजिए, ठीक है। आपको अदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें कुछ देर के लिए अपने माइंड से रिमूव करना है, और जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ाई को करते हुए उसे इन्वॉल्व करना है। और एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जिनको लगता है कि मुझे अब पढ़ना चाहिए, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ, उनके लिए ये है कि अगर आपकी फैमिली में अदर पर्सन और हैं काम करने वाले, तो आप कुछ दिनों के लिए पीहर जा सकती हैं। जैसे महीने भर के लिए भी अगर आप पीहर जा सकती हैं तो ज़रूर जाएं, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपको वहाँ टाइम मिलेगा, साथ ही साथ आपके पास वर्कलोड भी नहीं होगा, और अपना थोड़ा समय आप क्या कर पाएंगी, पढ़ाई को दे पाएंगी। और जब आप बहुत अच्छी एक बार पढ़ाई कर लेंगी ना, तो माइंड को भी वो बातें एक्सेप्ट होने लग जाएंगी। जैसे आपने बहुत सा मटेरियल वहाँ पढ़ा, आपकी जो रेगुलरिटी थी वो बन गई, आपको पढ़ने की एक प्रोसेस चालू कर लिया आपने कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मेरा डेली का रूटीन तैयार हो रहा है। तो जब आप जितना समय आप दे सके अपने आप को वहाँ पर दे, अपना कुछ मटेरियल तैयार करके लाएं। अब जब आप रिटर्न भी आती हैं तो आपको रहेगा कि मुझे कुछ रिवाइज़ करने के लिए है, जो पढ़ा था उसे मैं रिवाइज़ कर लूँ अगर टाइम मिलता है तो। और साथ ही साथ कुछ नया पढ़ने का भी इंटरेस्ट पैदा रहेगा, क्योंकि आपने इतने दिनों से रेगुलर अच्छी पढ़ाई करी है, तो आप में एक इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ, समय निकालते हैं, और आप समय निकालना भी सीख जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है तो आप ज़रूर। और सीधी सी बात है, हर एक स्टूडेंट पे ये लागू होती है, कोई काम नहीं आएगा, आपको आपके सपनों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। सब बातें साइड, एक ही बात मेन, कि जो हो खुद की औकात खुद बनाओ, ठीक है। तो खुद की औकात अगर खुद बनानी है तो जैसे भी हालातों में हो ना, स्टार्ट हो जाओ। और स्टार्ट ऐसे हो जाओ कि बस अब तो बस मेरे को मेरा टारगेट ही अचीव करना है, उसके आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्लियर। तो आज के बाद टाइम वेस्ट करना आप बंद कर रहे हैं, और जितना भी समय मिल रहा है ना, उसे आप पढ़ने में लगा रहे हैं। एक और बात, फ़ोन बाद में भी चलाया जा सकता है, अदर काम बाद में भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम है पढ़ाई का, ये वापस नहीं आएगा।